का देख रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा आगे वो गांव का रास्ता आएगा और उसके जस्ट सामने लेफ्ट साइड पे ही टाइगर ने अटैक किया था। एकदम खड़ा पहाड़ है और थोड़ा से ही ऊपर जाके टाइगर ने अटैक कर दिया था। हालांकि ये पता नहीं चलता, पता ऐसे चला ना कि जो लेडी थी वो अपनी चप्पल नीचे रख के गई थी, क्योंकि खड़ा पहाड़ उनको चढ़ना था। और आपको पता है कि यहाँ के लोकल्स और महिलाएं खासकर काफ़ी एक्सपर्ट होती है, जैसे पहाड़ में चढ़ना हो। ऑन द स्पॉट होता है उस टाइम। तो पहले जैसे वो रास्ते में तो गांव वाले पहले से भी चलते होंगे, लेकिन कभी ऐसा किसी ने नहीं बताया कि ऐसा देखा है। सब चलते हैं, बकरियां भी होती है यहाँ, बकरियां हमने देखा, हाँ। लेकिन वो अटैक नहीं करता है। ये है सर छोड़े हुए बाघ। अरे ये छोड़े हुए बाघ हैं, ये अटैक कर रहे हैं। अच्छा। जो इधर जंगली और वो पहले का है वो अटैक नहीं करता था। अब तो ये कर रहे हैं आप अटैक। यहाँ पर 2 3 4 कांड हो गए। हाँ। पन्नो देखून। और अभी जो लोग यहाँ टॉयलेट वगैरह के लिए रुकते हैं ना कहीं भी, उनको भी क्या है कि सोच समझ के उतरना चाहिए भाई। जहाँ पे दुकानें हो, जहाँ पे टॉयलेट हो, वहीं पे जाना चाहिए। अदरवाइज़ रात को ऐसी जगहों में उतरना तो अपने आप में बहुत रिस्की है। तो जी जाड़ों में तो बहुत रिस्की होता है, खासकर घने जंगल और जहाँ थोड़ी बहुत झाड़ियाँ होती है उसके समीप टाइगर क्या है ना, धूप खाने के लिए भी बैठता है। टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, विंटर में उनको धूप चाहिए रहती है। तो एकांत जगह में जाके वो होती एकांत जगह ही है, लेकिन क्या होता है ना, लोग बाग पहुंच जाते हैं। ये देखिए ये नज़ारा देखो भाई, रात के टाइम में पूरे बादल के ऊपर है हम इस रोड में, और इसी के आसपास देखिए ये इलाका है जहाँ पे टाइगर ने हमला किया था। और नीचे देखिए आप, बीच में ये जगह देखिए, एकदम बादल भाई साहब, ऐसा लग रहा भाई क्या है। ये देखिए, ऐसा लग नहीं रहा कि स्वर्ग लोक के ऊपर है भाई साहब। स्वर्ग नीचे ही है, एक मिनट है। हेलो एवरीवन, तो अभी हम मोहान हैं और मोहान से आगे जा रहे हैं। तो अभी बीते 2 दिन ना बहुत, मतलब कि कॉर्बेट और उसके आसपास के इलाकों में काफ़ी गंभीर है। मतलब कि फॉरेस्ट विभाग के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, राजनीतिक दलों के लिए भी, क्योंकि बाघों के द्वारा लगातार हमले हुए हैं। एक तो टोटाम की तरफ, अभी हम आपको लेके चल भी रहे हैं उस जगह पे। तो अभी आपको लेके जा रहे हैं टोटाम के पास। तो टोटाम वही एरिया है जहाँ पे 31 के दिन एक लेडी को टाइगर ने अटैक किया था। और हालांकि हम आपको वहाँ जाके एक फर्स्ट को जाके आपको वीडियो भी बना के दिए थे अभी, लेकिन क्या है ना, ये अल्मोड़ा डिवीज़न का एरिया है, तो वो टोटाम भी उसी में पड़ता है। तो ऐसे हमले कम ही हुए हैं क्योंकि टाइगर की मौजूदगी यहाँ पे है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि आपको पता है कि कम मूवमेंट होती है। और ऐसा हादसा फर्स्ट टाइम ही था, और उसके बाद टाइगर के लिए एक केज लगा दिया गया था वहाँ पे, क्योंकि जो पगमार्क देखने को मिले थे वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो उससे यही पता चला कि टाइगर ही है, और आप लोग भी उसमें अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और जो आज दुखदपूर्ण वारदात हुई थी सावलदे की तरफ, तो वो भी टाइगर के द्वारा की गई है। तो उसमें तो प्रत्यक्षदर्शी में उनके बेटे और पोती थी वहाँ पे। तो एक जवान बेटे के सामने जब ये होता है तो एकदम आप समझ सकते हैं कितना करुणा से भरा ये पल रहा होगा। ये है जी मोहान जोन का एरिया। तो राइट साइड में ना कोसी रिवर का एरिया है। तो रिवर का एरिया पूरा आपको आगे तक दिखता है, और आगे मतलब टर्न हो जाता है, बेतालघाट वाले की तरफ चले जाता है, फिर जाके कोसी हो गया, और कोसानी इसका उद्गम स्थल है। और ये जगह जगह पे जो आप नाले देख रहे हैं ना, यहीं से टाइगर उतरते हैं रिवर की तरफ।
जहाँ हम जा रहे हैं ना, मतलब पास में कई लोगों को उस क्षेत्र के आसपास टाइग्रेस और बच्चे भी दिखे होने की बात करी है उन्होंने। तो हम कंफर्म नहीं करते क्योंकि विजुअल मुझे भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि टाइगर वहाँ पे बहुत पहले से रहता हुआ है और रहता भी है, मतलब टाइग्रेस या टाइगर जो भी है। अभी 2 दिन से क्या था ना माहौल वहाँ पे, जिस दिन हम गए थे उस दिन आपने देखा होगा कि लेडीज महिलाएं सब रोड की तरफ आ गए थे और उसके बाद ना उस एरिया में बहुत तगड़ा चक्का जाम हो गया था। उससे पहले रात को भी हुआ था, जिस दिन अटैक हुआ था 31 को, उस दिन भी 4-5 घंटे सेम चक्का जाम का सीन था। 2-3 बजे खुला था और उसके बाद उस दिन जिस दिन हम जस्ट आ रहे थे उसके बाद से शुरू हुआ तो 4 घंटे के लिए रहा। और ऐसे ही कल भी और आज फिर पुलिस की बहुत बड़ी फोर्स आई थी। अभी देखते हैं अभी क्या वहाँ पे स्थिति है। चल रही होगी गाड़ियाँ, गाड़ियाँ खड़ी है, क्या चक्कर है। हाथी वाथी वाला सीन तो नहीं, जाम लग गया। जूम करना हो गाड़ी पे चले जाते उत्तराखंड सरकार अभी तो लेकिन बहुत दूर है। हाँ, जाम तो नहीं है कि भी हो सकता है, हाथी भी घूमता है इस क्षेत्र में, लेकिन बहुत उत्तराखंड risky। सरकार की गाड़ी की खड़ी है, सामान वामान दे रहे हैं। कोई उतर के आया। अभी देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ ट्रक स्टार्ट हो गया तो चल रहे हैं, मतलब कुछ सामान का वो रहा हुआ। तो अब चलने लग गए, लेकिन काफ़ी जगह पे ना फॉरेस्ट वाले और पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और मामला भी काफ़ी गंभीर है। हो सकता है ये गाड़ी भी ख़राब हो गई हो। तो एक तो ये रोड भी काफ़ी ज़्यादा नहरा है, तो मतलब गाड़ियों के पीछे चलना पड़ता है कई बार। और अभी कुनखेत आ जाएगा आगे बैंड के बाद, कुमेरिया कुनखेत। कोहरा लगा हुआ है भाई पहाड़ में, तो कोहरा दिख रहा है, वैसे तो नीचे तो नहीं था। ब्रह्मपुत्र बहती है क्या? आज तो रास्ता है ना, दिख रहा है कहीं कहीं पे ही है। तो ये आ जाता है सोराल करके एक जगह है, तो ये खाने पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पार्टी आइटम्स एंड खाना यहाँ पे दाल वगैरह अच्छी मिलती है। तो अभी भाई साहब के वहाँ आए थे हम सामान लेने सर। तो अभी तो यहाँ पे चक्का जाम भी चल रहा था, आज रोड खुली थी दिन भर। आज तो खुली थी। अच्छा, तो जो बाइक से जा रहे थे थोड़ा सा अभी क्या है, कंट्रोल हुए लोग? कौन से बाइक से जाने हैं, बाइक वाले कहाँ, रात को नहीं जा रहे होंगे। रात को नहीं है आजकल। तो भैया के वहाँ दाल वगैरह मिल जाती है और सोराल में आपको मैक्सिमम दुकानों में दिख जाएगा। तो अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। अभी देखो फॉरेस्ट वाले भी अब आ रहे हैं यहाँ से और बाकी गाड़ियाँ। तो कोहरा ना नीचे था, मतलब एकदम हाइट में आ गए, तो यहाँ पे कोहरा नहीं देखने को मिल रहा है और अभी गाड़ियों का ट्रैफिक भी बहुत कम है।
रास्ता सीधे रानीखेत में जाता है। तो अब ये जगह आ जाती है टोटाम। तो जो ये टोटाम का एरिया ना, वहाँ से मतलब जो हमें लास्ट टाइम में बताया था राजू भाई की दुकान है, उसके पीछे भी टाइगर दिखा था और वहाँ से ही चढ़ता है, पीछे सोराल की पहाड़ियों से आता है। और बीच में ये देखिए ऐसे नाले हैं ना, तो वो उसको क्रॉसिंग जगह भी मिल जाती है वैली में उतरने के लिए भी। तो ये है टोटाम। अभी देखिए घरों की लाइटें भी बंद हो गई है और इस रोड में तो अब बाइक दिखना मुश्किल ही है, मतलब कोई रात में बाइक पे चलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब जो इलाका देख रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा आगे वो गांव का रास्ता आएगा और उसके जस्ट सामने लेफ्ट साइड पे ही टाइगर ने अटैक किया था। एकदम खड़ा पहाड़ है। गाड़ी रुकी है वहाँ पे। भाई और टाइगर दिख गया तो बताओ क्या होगा। जंगली सुअर देखो ऊपर की तरफ भाग गया। अभी जो लोग यहाँ टॉयलेट वगैरह के लिए रुकते हैं ना कहीं भी, उनको भी क्या है कि सोच समझ के उतरना चाहिए भाई। जहाँ पे दुकानें हो, जहाँ पे टॉयलेट हो, वहीं पे जाना चाहिए। अदरवाइज़ रात को ऐसी जगहों में उतरना तो अपने आप में बहुत रिस्की है। थोड़ा पीछे। तो ये देखिए, जो ये आप बोर्ड देख रहे हैं ना, खोलियो क्यारी, तो ये नीचे गांव है जहाँ से महिला ऊपर की तरफ आई थी। और थोड़ा सा आगे हम चलेंगे, चलो। आगे बैंड से ही वो ऊपर चढ़ी होगी। और वैसे तो आगे से एक सीढ़ी वाला रास्ता भी है जहाँ से हम आपको लेके गए थे, या तो वहाँ से गई होगी। और थोड़ा से ही ऊपर जाके टाइगर ने अटैक कर दिया था। हालांकि ये पता नहीं चलता, पता ऐसे चला ना कि जो लेडी थी वो अपनी चप्पल नीचे रख के गई थी, क्योंकि खड़ा पहाड़ उनको चढ़ना था। और आपको पता है कि यहाँ के लोकल्स और महिलाएं खासकर काफ़ी एक्सपर्ट होती है, जैसे पहाड़ में चढ़ना हो घास के लिए, घास पत्ती लेने के लिए और ऐसी जगह चढ़ने के लिए, तो काफ़ी फुर्ती से चढ़ जाते हैं। और वो चप्पल अगर नहीं होती तो उनको ढूंढने में शायद बहुत ही मशक्क़त या बहुत ही कठिनाई, या फिर पता नहीं मिलते नहीं मिलते, बहुत दिक्कत हो सकती थी।
से एक रास्ता जा रहा होगा और शायद आगे बैंड के पास ही वन विभाग और बाकी हमारी फोर्स बल आई होगी। लेडी घास काटने गई थी। हाँ तो जाता है एक मिनट। यहाँ से गांव के लिए मोटर मार्ग भी है और यहाँ से ऊपर पैदल रास्ता भी जाता है और यहीं पे आ जाता है दाना पानी करके एक जगह है। अभी उसके समीप यहाँ पे एक दुकान है। ये देखिए जो जहाँ पे हादसा हुआ है ना उसके समीप आपको ये रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा और जो कल मैंने बताया था कि यहाँ से पैदल रास्ता है तो वैसा जैसे ये आपकी दुकान है तो यहाँ पे अभी लोग भी वैसे कम ही आ रहे होंगे रात को और जैसे कोई आ रहा है तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे बाघ ने या हादसा अभी नहीं किया आ था। रखा है सर, कल थे परसों थे सुबह तक थे, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन अभी जंगला दल भी नहीं है। अच्छा पिंजरे लगे हैं ऊपर, पिंजरे लगे हैं पिंजरे पिंजरे ऊपर लगे हुए हैं। लगे लेकिन हैं। अभी हमने आवाज सुनी कि वो फट करके ऊपर से आवाज आवाजें आ रही हैं फंसा नहीं फंसा वो हम नहीं कर सकते। चलो अभी जाके चेक करेंगे फिर वो। जी सर, लेकिन जंगला दल नहीं है यहाँ अब जैसे यहाँ से पैदल जो लोग जाते थे जी जी उनको अभी तो मुश्किल है जी। अब रोक दिया होगा जाना, अब नहीं जाते पे। होंगे। जी सर, मैंने आप तो घर पर जाना था, परसों से मैं कम हो नहीं जा गया रहा है। हूँ। अच्छा बच्चे तक आपका घर लकड़ी कहाँ के यहाँ लिए नहीं आ से रहे यहीं पे हुआ। नीचे ये खोली वाला है हाँ वही। यहाँ के लोकल लोग घास के लिए नहीं आ रहे हैं। घास के लिए नहीं आ रहे हैं। फिर तो ऐसा कभी पहले भी हुआ था? पहले एक जी सर, बार हुआ बहुत था, पहले हुआ था। कम से कम 2012 की बात है। उसके बाद ऐसा पहले हुआ था? अंदर से उठा के लेके अंदर से उठाया था एक अरे लड़की को। वो तो गुलदार हो गए हाँ, तो लपेट। वो गुलदार था तो उसको तो वो तो खैर मार दिया था बाप को। ऑन द स्पॉट हुआ था उस टाइम। तो पहले जैसे वो रास्ते में तो गांव वाले पहले से भी चलते होंगे लेकिन कभी हाँ, ऐसे हाँ, किसी ने नहीं बताया कि ऐसा देखा सब है? चलते हैं, बकरियां भी होती है यहाँ, बकरियां चुनते हमने हैं। देखा, हाँ लेकिन वो अटैक नहीं करता है। ये है सर छोड़े हुए बाघ, अरे ये छोड़े हुए बाघ हैं, ये अटैक कर रहे हैं। अच्छा। जो इधर जंगली और वो पहले का है वो अटैक नहीं करता था, अब तो ये कर रहे हैं आप अटैक। यहाँ पर 2 3 4 कांड हो गए, हाँ पन्नो देखून और एक अलग था और फिर लास्ट में यहाँ पर बहुत ही दुखद बात है। और चौखटिया में वो था, हाँ वहाँ गुलदार नहीं कर वहाँ रहे। भी था, वहाँ से पकड़ा तो यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ तो क्या है वो तो देखो जब पकड़ में आएगा तभी पता चलेगा वो। हाँ ठीक है लेकिन जी, चौखटिया में पहले कांड वहाँ हुआ, फिर पन्नो देखून में हुआ, फिर तीसरा कांड यहाँ पे, ये तो खत्म ही कर दी। ठीक है आप लोग भी ध्यान रखिएगा अभी रात्रि में अकेले तब ऐसे तो मैं मत घर जाना। मैंने घर जाना था, मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। यहाँ थोड़ा सा लेट ही सही भले ही। ठीक है धन्यवाद। तो ये देखिए अभी ये हो जगह है पूरा मंचल। अभी आगे चलेंगे उनसे बात करेंगे। देखो जो ये कह रहे हैं ना ये मैंने बहुत बार सुन रखा है कि यहाँ का बाघ वहाँ छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये टाइगर का केस होगा तो उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता है और अगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट वाला टाइगर होगा उसको तो रेस्क्यू सेंटर में रखा जाता है या फिर जू में ही डाला जाता है। एनी हाउ उसको छोड़ नहीं सकते जंगल में, ये हम सबको समझना भी चाहिए। अभी हम जाएँ तो उसके समीप ही है, आप देखिए एक रेस्टोरेंट भी है और जिसका नाम है पहाड़ी ऑर्गेनिक। भाई जी ये रेस्टोरेंट की क्या विशेषता है? शर्मा रहे भाई, बताओ खास बात क्या है इसकी? खास कैसे? मतलब खाने का आइटम या खाने का सारा पहाड़ी मिलेगा आपको। सारा पहाड़ी, प्योर पहाड़ी है। थोड़ा सा क्या टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग सर सुबह 8 से अभी 8:30 तक। अच्छा तो ये सीटिंग भी और स्टे का भी आपके वहाँ? यस सर। रूम भी है, स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल भी है? हाँ, 2 स्विमिंग पूल हैं। छत में? हाँ ऊपर। चलो अभी वो भी देख लेंगे आपके साथ।
से वापस जा रहे हैं। और क्या है, गश्त वगैरह तो चल रही है। फॉरेस्ट वाले दिखे भी थे काफ़ी जगह। थोड़ा सा आ गया। तो यही वो इलाका है और यही रास्ता है, देखिए जो ऊपर की तरफ जाता है। और इस क्षेत्र में ये हमला हुआ था। जंगल अभी शांत है। चलो, ये गांव का नाम है खोलियो धार। खोलियो करके जगह है। और ये जो नीचे रास्ता देख रहे हैं ना, वो गांव तक जाता है। देखिए ये क्षेत्र है और ऊपर की तरफ हमला हुआ था। अभी 2-3 दिनों तक तो लगातार यहाँ पे चक्का जाम की स्थिति थी। यहाँ से ऊपर का रास्ता है। कहीं से चढ़ कर गई। हाँ, ये तो फिर वही वाली बात है। तो जी जाड़ों में तो बहुत रिस्की होता है, खासकर घने जंगल और जहाँ थोड़ी बहुत झाड़ियाँ होती है उसके समीप टाइगर क्या है ना, धूप खाने के लिए भी बैठता है। टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, विंटर में उनको धूप चाहिए रहती है। तो एकांत जगह में जाके वो होती, एकांत जगह ही है, लेकिन क्या होता है ना, लोग बाग पहुंच जाते हैं और कई बार ज़रूरत भी होती है घास, चारा, पत्ती, ये सब लेने के लिए जान को हथेली पे रखा जाता है। और नीचे देखिए कोहरा आपको दिख रहा होगा। कोहरा क्या, बादल जो भी क्या हुआ, पानी के ऊपर की भाप। हाँ, तो मैं कह रहा था कि विंटर्स में क्या है ना, एक तो मेटिंग पीरियड होता है टाइग्रेस। तो उस दौरान आपको भी पता है कि बहुत लॉन्ग वॉक करते हैं टाइगर भी, टाइग्रेस भी मेटिंग के लिए। और बताया ये जा रहा है ना, जो मैंने सुना और जो जाना कई लोगों से, कि एक रात पहले गुर्रा भी रहा था टाइगर। बीच में ये जगह देखिए, एकदम बादल भाई साहब, ऐसा लग रहा भाई क्या है। ये देखिए, ऐसा लग नहीं रहा कि स्वर्ग लोक के ऊपर है भाई साहब। ओहो, ओफ। ये देखिए, ये नज़ारा देखो भाई, रात के टाइम में पूरे बादल के ऊपर है हम इस रोड में। और इसी के आसपास देखिए ये इलाका है जहाँ पे टाइगर ने हमला किया था। और नीचे देखिए आप, चलो नीचे ही है, ये बनाना देखो, जो बादल हम ऊपर देख रहे थे उसके अंदर घुस रहे हैं। अब यहाँ आपको रास्ते में दिख जाएगा, देखो ये देखो, ये ऊपर से यही देख रहे थे, अब उसके नीचे हैं। अब यहाँ से हम नीचे वैली की तरफ उतरेंगे। और देखिए टाइगर तो क्या है ना, पहाड़ों की तरफ भी जाने लग गया है। तो बीते ईयर आपको भी पता है कि जागेश्वर में भी टाइगर दिखा था, उससे पहले नौकुचिया ताल में। और अभी रिसेंटली क्या है कि बागेश्वर के सुंदर ढूंगा ग्लेशियर इलाके में भी टाइगर की सेटिंग हुई है।
और वो इलाका तो मतलब ये मान के चलिए कि 75 फीट की ऊंचाई है, यानी कि लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई में भी टाइगर दिखा है, जो अपने उस इलाके में उत्तराखंड में शायद ही सबसे टॉप के इलाके में टाइगर दिखा होगा। और हालांकि उनका प्राकृतिक निवास भी पहले से ही माना जाता था। पहले तो बहुत टाइगर होते थे भाई, लाखों टाइगर थे किसी ज़माने में, लेकिन राजाओं महाराजों ने सब हंट करके ख़त्म कर दिया। अब फिर बड़ी मुश्किल से प्रोजेक्ट टाइगर के ज़रिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। अब लेकिन जैसे उनका एरिया भी सिकुड़ते हुए जा रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट केसेस भी बढ़ रहे हैं। और ख़ासकर विंटर में क्या होता है ना, जैसे आपको बताया था कि लोग लकड़ियों के लिए बहुत जंगल के अंदर जाते हैं, और मतलब लिमिटेड होना चाहिए सब चीज़। क्या है कि नेपाल का आपको बताया था, जो वहाँ रिजर्व फॉरेस्ट होते थे, टाइगर रिजर्व होते थे, वहाँ पे किसी भी टाइप से अंदर एंट्री अलाउ ही नहीं थी। वहाँ 2 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट होता है, जैसे शुक्ला फाटा हो गया, बर्दिया हो गया, चितवन हो गया, बांके हो गया, वो वहाँ के रिजर्व फॉरेस्ट है। और उसके अलावा फिर क्या होता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं, कम्युनिटी यानी कि विलेज के आसपास के इलाकों वाले फॉरेस्ट। वहाँ पे भी क्या है कि टाइगर की मूवमेंट होती है, लेकिन देख रेख में लोग बाग वहाँ से घास पत्ती लकड़ी वगैरह लेने जा सकते हैं, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर बिल्कुल नहीं। और वहाँ पे तो सेना का चलता है, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है। और बताया ये भी गया था हमें कि साल में शायद एक दिन, साल में मतलब 10-15 दिन ही ऐसे होते हैं जिस दिन मतलब कि सर गवर्नमेंट उनको लकड़ी हो गया, घास पत्ती हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट से देती है। और भी उसके लिए लिखित एप्लीकेशन देनी होती है। तो वहाँ तभी कॉन्फ्लिक्ट केसेस एकदम ना के बराबर ही सुनने को मिलता है।